मैं जान मोहम्मद का प्राथमिक विद्यालय नौजील। मेरे बारे में कोई भी है राजनीति ना करे। मैं गवर्नमेंट का काम करूंगा अच्छी तरह से अपने से, और मैं अपना पक्ष रखूंगा सामने। जान मोहम्मद जो अध्यापक है उनकी कोई भी शिकायत कस्बे के अंदर नहीं है। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। ये है जान मोहम्मद, एक शिक्षक, एक प्रधान अध्यापक, जिन पर आरोप लगाया गया कि वो स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं, इस्लाम अपनाने का दबाव बनाते हैं, राष्ट्रगान नहीं करते और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। आरोप इतने गंभीर थे कि बिना पूछताछ, बिना सबूत और बिना किसी प्राथमिक जांच के उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जांच हुई और एक एक आरोप झूठा निकला। ना किसी छात्र ने शिकायत की, ना किसी अभिभावक ने, और ना ही स्कूल के स्टाफ ने, और ना ही जांच में कुछ साबित हुआ। हाल ही में आपने सुना होगा मोहम्मद दीपक के बारे में, कैसे एक मुस्लिम दुकानदार को बचाने के लिए खुद हिंदू होकर हिंदुओं से भिड़ गए। और अभी मोहम्मद दीपक का मामला थमा भी नहीं था कि दूसरी ओर प्रधान अध्यापक जान मोहम्मद को झूठे आरोपों के साथ निलंबित किए जाने के बाद सारे हिंदुओं ने ही एकजुट होकर उनके लिए गवाही दी और उनके साथ खड़े नजर आए। इन सारे आरोपों और निलंबन के बाद जान मोहम्मद खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे विवादों से दूर रखा जाए, वो बस अपना काम करते हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं जान मोहम्मद का प्राथमिक विद्यालय नौजील में कार्यरत हूँ। मेरे समझ जो शिकायत हुई है मेरे ऊपर, वो निराधार है। उनमें मेरा कोई प्रकरण नहीं है। किसी को कोई गलत फहमी हुई है, उसकी वजह से शिकायत हुई है, तो मैं उसका जवाब दूंगा जिन्होंने शिकायत की है। और मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ कौन है जिन्होंने शिकायत की है, और ना मुझे किसी से शिकायत नहीं है, ना तो गवर्नमेंट से है, ना अपने शिक्षा विभाग से है। मैं अपना काम है अपने अच्छी तरह से करूँगा आगे से, और जो शिकायत है उनका जवाब दूंगा। हाँ, मेरे बारे में कोई भी है राजनीति ना करे। मैं गवर्नमेंट का काम करूंगा अच्छी तरह से अपने से, और मैं अपना पक्ष रखूंगा सामने। कोई राजनीति करने की इसमें कोशिश ना करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी और अधिकारी भी सभी मेरे साथ में अच्छा ही करेंगे और मुझे न्याय मिलेगा। तो सुना आपने। अब इसी को लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बीजेपी पर हमला बोला है और लिखा है कि जिस तरह उत्तराखंड के कोटाद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग के लिए दीपक खड़े हुए, जिस तरह मथुरा में टीचर जान मोहम्मद के लिए गांव के हिंदू भाई खड़े हुए, उन घटनाओं से पता चलता है कि भाजपाई नफरत का असर कम हो रहा है। धीरे धीरे समाज को समझ आने लगा है कि हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरह के तत्वों को संरक्षण देती है। समाज जाग रहा है। आप सब अपने अपने स्तर पर मोहब्बत की कोशिश जारी रखिए, आखिर में मोहब्बत ही जीतेगी। जिस शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई वो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की थी, और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। पहले जरा आप आरोप सुनिए। हर बार बच्चों को धमकाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहते हैं, राष्ट्रगान होने नहीं देते और कहते हैं इस्लाम धर्म अच्छा है, और महापुरुषों के नाम पर मुसलमानों को पढ़ाया जाता है, हिंदू हमारे महापुरुषों को नहीं पढ़ाते। इस तरीके की इनकी शिकायतें अन्य लोगों से आ रही थी, तो हमने इसको लेकर के शिकायत की। तो सुना आपने, प्रशासन ने यह तक जरूरी नहीं समझा कि स्कूल में मौजूद दूसरे शिक्षकों से बात कर लें, जिनमें से 7 शिक्षक हिंदू हैं और सिर्फ प्रधान अध्यापक मुस्लिम हैं। फिर भी शक की सुई सिर्फ जान मोहम्मद पर टिकती है। 3 दिन बाद जब सच्चाई सामने आई तो प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और बहाली करनी पड़ी। लेकिन सवाल बहाली का नहीं है, सवाल उस जल्दबाजी का है, उस जल्दबाजी वाली सजा का है जो सिर्फ एक शिकायत और एक पहचान के आधार पर दी गई। तो दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आया है। यह मामला सिर्फ एक शिक्षक के निलंबन का नहीं, बल्कि प्रशासनिक जल्दबाजी, राजनीतिक दबाव और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब यह लगभग साफ हो चुका है कि बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष की शिकायत, जिसके आधार पर एक प्रधानाचार्य को निलंबित किया गया, पूरी तरह से निराधार थी। इसके बावजूद बिना किसी प्राथमिक जांच के प्रशासन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगा दिया। 30 तारीख को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान जी ने शिकायत दर्ज की। शिकायत ये थी कि प्रधान अध्यापक हैं नौझील के जान मोहम्मद, वो कहीं ना कहीं इस्लामीकरण का प्रयास कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों को नमाज पढ़ाने पर मजबूर करते हैं। जी, जान मोहम्मद के ऊपर कुछ गंभीर आरोप थे कि वो स्कूल में नमाज पढ़ाते हैं बच्चों को,
और राष्ट्रगान नहीं करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, ऐसे कुछ आरोप थे जो प्रथम दृष्टया गंभीर मालूम हुए, तो मैंने उनको सस्पेंड किया था। लेकिन जब रिपोर्ट ये आने लगी कि नहीं, उन पर कोई किसी भी प्रकार का जो दोष लगाया गया है वो सिद्ध नहीं हो रहा है, तो मैंने त्वरित जांच करते हुए 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांग के उनकी कल बहाली भी कर दी है। आज हालात ऐसे हैं कि आरोप पहले लगता है, जांच बाद में होती है, पहले निलंबन और फिर बाद में सफाई। और अगर नाम जान मोहम्मद हो तो शक अपने आप पक्का मान लिया जाता है। इस पूरे मामले में सबसे मजबूत तस्वीर वो रही जब गांव के हिंदू खुद जान मोहम्मद के समर्थन में खड़े दिखे। यही समाज की असली तस्वीर है, जहां लोग शिक्षक को उसके काम से पहचानते हैं, धर्म से नहीं। तीनों बच्चे मेरे दौरानी जेठानी के बच्चे पढ़े हुए हैं यहाँ पे, कभी किसी बच्चे ने कोई शिकायत नहीं करी सर के खिलाफ या मैडम के खिलाफ। कोई मैडम या कोई सर, कोई भी अच्छी है। जान मोहम्मद जो अध्यापक है, उनकी कोई भी शिकायत कस्बे के अंदर नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग का उनकी कोई शिकायत नहीं करता। समय से आना, समय से पढ़ाना, राष्ट्रगान कराना, सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है विद्यालय के अंदर। जिस शिकायत पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की वो ना तो किसी जांच में सही पाई गई और ना ही स्कूल के शिक्षकों, छात्रों या फिर अभिभावकों ने उसकी पुष्टि की। मीडिया रिपोर्ट्स और जमीनी हकीकत ने शिकायतकर्ता के दावों की पोल खोल कर रख दी। इसके बाद प्रशासन को अपना फैसला बदलना पड़ा और निलंबित प्रधानाचार्य की बहाली करनी पड़ी। लेकिन सवाल बहाली का नहीं, सवाल उस जल्दबाजी का है जिसमें बिना जांच एक शिक्षक को दोषी मान लिया गया। जान मोहम्मद के ऊपर कुछ गंभीर आरोप थे कि वो स्कूल में नमाज पढ़ाते हैं बच्चों को और राष्ट्रगान नहीं करने देते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ऐसे कुछ आरोप थे जो प्रथम दृष्टया गंभीर मालूम हुए तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जब रिपोर्ट ये आने लगी कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगाया गया है वो सिद्ध नहीं हो रहा है, तो उन्हें तुरंत 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगकर उनकी बहाली कर दी गई। जान मोहम्मद के ऊपर कुछ गंभीर आरोप थे कि वो स्कूल में नमाज पढ़ाते हैं बच्चों को और राष्ट्रगान नहीं करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, ऐसे कुछ आरोप थे जो प्रथम दृष्टया गंभीर मालूम हुए, तो मैंने उनको सस्पेंड किया था। लेकिन जब रिपोर्ट ये आने लगी कि नहीं, उन पर कोई किसी भी प्रकार का जो दोष लगाया गया है वो सिद्ध नहीं हो रहा है, तो मैंने त्वरित जांच करते हुए 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांग के उनकी कल बहाली भी कर दी है। आरोप इतने गंभीर बताए गए कि बीएसए ने ना पूछताछ की, ना साक्ष्य जुटाए और ना ही स्कूल के अन्य शिक्षकों से बात करना जरूरी समझा। सिर्फ एक बीजेपी नेता के आरोपों को प्रथम दृश्य सही मानकर निलंबन का फरमान जारी कर दिया गया। क्या यही प्रशासनिक प्रक्रिया है? और क्या आरोपों की गंभीरता का पैमाना आरोप लगाने वाले की राजनीतिक पहचान से तय होगा? जिस तरह से आप पे आरोप लगे, क्या प्रक्रिया रही और क्या हुआ? मैं जान मोहम्मद का, मुझ पे जो आरोप थे निराधार गलत थे। किसी ने लगाए थे, पता नहीं, मैं भी नहीं जानता उसको, वो भी मुझे भी नहीं जानता है। लेकिन उसकी जांच हुई है, वो निराधार पाए गए, निष्पक्ष जांच हुई, उसमें कोई नहीं, मैंने भी जांच में सहयोग किया और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बीएसए मैम का, जिन्होंने निष्पक्ष जांच कराई और मुझे इतनी जल्दी से, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी से मुझे बहाल करेंगे, इतनी जल्दी से बहाल किया है उन्हें, बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहाँ तैनाती है आपकी? तैनाती मेरी प्राथमिक विद्यालय नौजिल में है, प्रधान अध्यापक पद पर हूँ। आज जो आरोप लगाए थे आप पे, तो आपको क्या लगता है क्या रहा फिर इस बीच में आपके साथ ऐसा रहा कि जब आरोप लगाए थे सस्पेंड हो गए थे? सस्पेंड में तो उन्होंने आरोप लगाए थे, मैम ने अपना देखा कि वो आरोप भी इतने गंभीर थे कि कोई भी होता, मैं भी होता उस पर तो क्या उस पर निलंबित करना ही करना था। उसके बाद में मैम ने जो ना जांचा भी मुझे, जांचने के बाद में वो आरोप भी इतनी जल्दी शीघ्र जो ना निराधार हो गए। आरोप से जांच के बीच तक का सफर कैसा रहा? वो तो थोड़ा क्रिटिकल रहा था, लेकिन फिर भी अपने आप को जो ना मैंने धैर्य बांधे रखा और ऊपर वाले का भरोसा भी रखा कि मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा और निष्पक्ष होगा, न्याय मिलेगा मुझे, और वो हुआ मेरे साथ। अब ये भी गौर करने वाली बात है कि जिस स्कूल में ये पूरा विवाद खड़ा किया गया वहां 7 शिक्षक हिंदू हैं और सिर्फ प्रधानाचार्य मुस्लिम हैं। स्कूल में पढ़ाई सरकारी नियमों और तय शेड्यूल के अनुसार होती रही। ना किसी बच्चे ने शिकायत की, ना अभिभावकों ने और ना ही स्कूल के स्टाफ ने। फिर भी आरोपों का केंद्र सिर्फ प्रधानाचार्य बने। ऐसे में ये सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या उनकी पहचान ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। ये मामला बताता है कि आज किसी मुस्लिम को निशाना बनाना कितना आसान हो गया है। बस एक आरोप लगाइए और सिस्टम अपने आप हरकत में आ जाता है। जांच बाद में होगी, पहले तो सजा दी जाएगी। अगर मीडिया और स्थानीय लोगों ने सच सामने ना रखा होता तो शायद यह अन्याय हमेशा के लिए दबा दिया जाता। यह सिर्फ एक शिक्षक की लड़ाई नहीं है, यह सवाल है कि क्या प्रशासन बिना दबाव और भेदभाव के काम कर रहा है? क्या किसी धार्मिक पहचान उसे शक के घेरे में खड़ा करने के लिए काफी है?
और अगर आज इस मामले में जवाबदेही तय नहीं हुई तो कल किसी और के साथ भी यही दोहराया जाएगा। सिस्टम की निष्पक्षता सिर्फ फैसले बदलने से नहीं बल्कि गलत फैसले लेने वालों की जिम्मेदारी तय करने से भी साबित होती है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।